नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म कैसे भरनी है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 पेपर 1, 6 से 8 पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कैसे आपको जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरी गाइडलाइंस होगा, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, setet.nic.in गूगल में जाकर लिखेंगे setet.nic.in, आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 का लिंक मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और जब अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई बटन मिलेगा, आपको ओके करना है और ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहीं से आपको करना है। ये जो है लिंक है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन जो लोग कर चुके हैं वो लोग यहाँ से लॉग इन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका जो है पेपर 1 के लिए क्या फीस लगने वाला है, कोई एक सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो, और दोनों पेपर के लिए कोई एलिजिबल है तो उसके लिए क्या फीस है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ प्रोसीड करना है। अब अगला स्टेप आपका जो है फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए कैसे कैसे भरनी है, क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी जानकारी लिखेंगे 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी प्रूफ चूज करिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या एनी अदर जो वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ आधार कार्ड कोई देना चाहता है तो एनी अदर चूज करके आधार संख्या लिख देगा। अगर कोई वोटर आईडी कार्ड देना चाहता है तो वोटर आईडी कार्ड चूज करके वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिख देगा। जो आप यहाँ आइडेंटिटी टाइप चूज करेंगे उसी का जो है आईडी नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपना नाम फिर से लिखेंगे दोबारा, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बतानी है। फिर यहाँ पे अपना जो है प्रीमिसेस नंबर या नेम, जो भी आपका मकान का नाम है, बिल्डिंग का नाम है। अगर वो नहीं पता है तो आप सीधे यहाँ पे विलेज लिख दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर हम यहाँ पे क्या लिखे। सपोज किसी का गांव का नाम रामपुर है तो रामपुर लिख दीजिए। पोस्ट यहाँ मान लीजिए सपोज रामपुर है तो आप यहाँ रामपुर लिख दीजिए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे थाना मान लीजिए सपोज कोई गोपालपुर है तो यहाँ पे गोपालपुर आप लिख देंगे। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, फिर यहाँ राज्य आएगा, राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिख देना है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फिर दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करनी है। यहाँ पे आपका जो है परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर ऊपर वाला ही सेम सेम है तो इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ एक पासवर्ड बनानी है, 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से चूज करेंगे, उसका आंसर आप कुछ भी दे दीजिएगा और यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड भर के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 तो आपके लिए मार्केट में काफी शानदार मैं किताब आपको बताने वाला हूं, दिशा पब्लिकेशन। इसमें आपको जो है 3300 से अधिक एमसीक्यू 100% एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस का आपको देखने को मिलेगा और इसमें 22 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। 22 वर्षवार आपको पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप 2011 से 26 के जो है सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर्स के देखने को मिलेगा। 1 से 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 और इनके पेपर 2 के भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं। इवन इनके जो है लैंग्वेज 1 एज अ इंग्लिश और लैंग्वेज 2 एज अ हिंदी को भी इसमें सॉल्व किया गया है। इसके साथ 2 सेट आपको जो फरवरी 2026 का भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बात करें कंटेंट की तो आप यहां देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से जो है सभी प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है सॉल्व किया गया, आप यहां पे देख सकते हैं। और ये बुक आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है, जैसे यूपी टेट, आर टेट, एच टेट, जेके टेट, जो भी टेट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये जो है यूजफुल है। और अभी जो है भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। दिशा पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप किताब को ऑर्डर करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट देखने को मिलेगा और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करके बाई करते हैं तो आपको जो है ना 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड है DS10। बाई करते समय इस कूपन कोड को जरूर यूज करिए, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और भी इनके अलग अलग देख सकते हैं। सीटेट के जो है पेपर 2 के लिए भी अलग अलग विषय वाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये किताब आपको मिल जाएंगे। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के आगे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका रिव्यू पेज खुलेगा, आप रिव्यू अच्छे से चेक करिए और एक बार अच्छे से वेरीफाई करके यहाँ टिक करना है, फिर इसको वेरीफाई करके यहाँ टिक करना है, फिर यहाँ टिक करना है। अगर लग रहा है कहीं गलत है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे तुरंत एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी भेजते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके मोबाइल पे शो होता है, ओटीपी चला गया, मैंने ओटीपी यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स। इस प्रकार से 6 डिजिट का ओटीपी आपको जाता है। अब यहाँ सबमिट करेंगे, अब आपका जो है पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है ना, इसी लगले
यहाँ पे अपना ईमेल को भी वेरीफाई कर लेना है। जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे ना, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो भरना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस ईमेल पे तुरंत एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को फिर से वेरीफाई करके आपको यहाँ होम पे आ जाना है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे इस प्रकार से टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे इस पे नीचे क्लिक करना। अब यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म खुल के आ चुका है। अब आपको अच्छे से भरना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी आपको सबसे पहले, उसके से कैटेगरी पूछेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, किस कैटेगरी से आप आते हैं। फिर दोबारा आपको कंफर्म करना है अपना कैटेगरी को। फिर यहाँ पे देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब ये विकलांग पर्सन आप हैं तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना जो है टाइप बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है। और यहाँ पे डू यू नीड स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए विकलांग पर्सन को, जैसे उनके साथ में एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए सहारा बनने के लिए मान लीजिए, तो वो यहाँ स्क्राइब ले सकता है। अगर वो कोई विकलांग नहीं है तो इसको नो करेगा। और देखिए यहाँ पे कोई आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये सब नहीं लगेगा फॉर्म भरते समय, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये सब कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप एम्प्लॉय हैं एज अ टीचर या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, दूसरा कोई जॉब करते हैं टीचर को छोड़ के, या नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई में आप देखेंगे तो क्लास 1 से 5 पेपर 1 होता है, पेपर 2 6 से 8 और बोथ पेपर। तो सपोज अगर कोई बोथ पेपर अप्लाई करना चाहता है, पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। क्लास पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहता है 1 से 5 के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले पूछेगा पेपर 1 के लिए कि आपका लैंग्वेज 1 कौन सा रहेगा और लैंग्वेज 2 आपका कौन सा रहेगा। तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। और फिर यहाँ पे उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या आप रखना चाहते हैं, मतलब आप किस क्वालिफिकेशन के आधार पे भर रहे हैं। तो 1 से लेकर 4 ऑप्शन है, ये चारों में से कोई एक आपको चूज करना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है, आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने 12वीं किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, तो ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने 12वीं जो है 45% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एनसीटी के नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म को दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और आपने जो है 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग बीएलईडी बोलते हैं, तो वो अगर आपने कर रखा हुआ है 4 साल का बीएलएड, तो आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। और चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं, डीएलएड डिप्लोमा 2 साल का जो एजुकेशन होता है, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, 50% मार्क्स 12वीं में है। स्पेशल जो विकलांग टाइप के बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशल उसको बोलते हैं, तो 4 वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सपोज हमारा पहला है तो हम पहला यहाँ चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन। आगे यहाँ पे यही चूज करना है आपको, ठीक है ना, डिग्री नहीं चूज करना, क्योंकि ये सारा जो है क्या है, डिप्लोमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देख रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में आपको डीएलएड की जानकारी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पेपर 1 के लिए, यानी 1 से 5 के लिए। पेपर 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लैंग्वेज पूछेगा, पेपर लैंग्वेज का क्या है, पहला दूसरा। इसके बाद यहाँ पे आप सेम लैंग्वेज एक में नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बताना है इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो इसमें 8 प्रकार के अलग अलग क्वालिफिकेशन है, 1 2 3 4, देख रहे ना। अब 1 का मतलब क्या हुआ, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है तो ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे। और दूसरा ऑप्शन किसके लिए, तो जो लोग 50% ग्रेजुएशन में है और बीएड कर रखा हुआ है तो वो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि 45% मार्क्स के साथ बैचलर आपने किया हुआ है और बीएड किया हुआ है एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है कि आपने जो है 12वीं पास किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और 4 इयर्स का बैचलर इन एलिमेंट्री यानी बीएलएड किया हुआ है, तो आप चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, बीएलएड वाले ना 1 से 5 और 6 से 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन करके सपोज वो जो है डीएलएड किया हुआ है तो वो जो है दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हम अभी आपको बता देंगे, यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन करके, देख रहे हैं ना, ग्रेजुएशन और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है तो वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है। तो 8 प्रकार के अलग अलग है। स्पेशल वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं बीएड है, 50% ग्रेजुएशन में है और स्पेशल कर रखा हुआ है। तो ये ऑप्शन है, इसमें से आपने क्या किया हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज हम बीएड पे फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 नंबर क्या करेंगे, यहाँ से चुनाव कर लेंगे।
करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाते हैं मैथ एंड साइंस एंड सोशल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट आएंगे। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चूज करेंगे। अगर आप बीएड से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा नहीं चूज करना है, डिग्री इन एजुकेशन चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपका पेपर 2 के लिए हो गया। अगर कोई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दोनों में देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पे वो सबसे पहले लैंग्वेज बताएगा, जो भी लैंग्वेज से वो अप्लाई करना चाहता है। और देखिए जो लैंग्वेज है ना, इसका एग्जाम होता है तो इसी का आपको तैयारी भी करना, जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। अब पेपर 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए पेपर 1 के लिए आप सपोज 12वीं पे भर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 चूज कर लेंगे। और यहाँ पे हमने अगेन जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला चूज करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन एंड पास्ट 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री, तो हम इस तरह से चूज करेंगे। और यहाँ पे इसको ही टिक करेंगे क्योंकि हम डिप्लोमा इन एजुकेशन किए, डीएलएड किए हुए हैं, तो उसके आधार पे हम फॉर्म भर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हम क्या करेंगे, चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो हमसे जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन की जानकारी मांगेगा, तो बोथ पेपर वाले इस तरह से चूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई बीएलएड किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए बीएलएड के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ये वाला ऑप्शन, ये देख रहे हैं ना, 50% 12वीं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या चूज करेगा, 3 नंबर। और यहाँ पे भी वो क्या चूज करेगा, देखिए यहाँ पे अगर कोई बीएलएड करके भरना चाहता है, ये देखिए बीएलएड 4 इयर्स बैचलर डी, यहाँ पे 4 नंबर चूज करेगा वो, और इस तरह से देखे आ जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट बता के, और यहाँ पे वो ये चूज करेगा डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बीएलएड का होता है ये डिग्री होता है, क्योंकि 4 साल का होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो है जानकारी को चूज, यहाँ साफ साफ लिखा भी है 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देख रहे हैं ना, बीएलएडी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। अगर कोई बोथ पेपर के लिए एलिजिबल है तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से चुनाव करेगा। तो मैं यहाँ पे जो है पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो पेपर 2 के लिए बोला हुआ है, और उसके पास बीएड है तो वो बीएड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फॉर्म भरवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है उसका सब्जेक्ट, और यहाँ से हम जो है डिग्री इन एजुकेशन चूज करके कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करके जैसे नेक्स्ट करेंगे ना, अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे अपना जो है बीएड या जो भी डीएलएड आपने किया, बीएलएड किया हुआ है, उसकी जानकारी आपसे मांगेगा। अब यहीं पे आपको पास या अपीयरिंग बताना है। तो यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है जो भी आपने डिग्री इन एजुकेशन दिया है या डीएलएड या डिप्लोमा इन एजुकेशन दिया है। अगर यहाँ पे लिखेगा डीएलएड डिप्लोमा इन एजुकेशन तो समझिए डीएलएड की जानकारी मांग रहा है, और डिग्री इन एजुकेशन आपने टिक किया हुआ तो यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन की जानकारी मांग रहा है। तो यहाँ पे आप पास कर गए हैं तो पास चूज करेंगे, तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपसे पूछेगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है, इस प्रकार से ऑटोमेटिक आगे चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा कि अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम चूज करिए। तो अगर आपका कॉलेज का नाम इस लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। सपोज आपको सिटी से नहीं सर्च हो रहा है तो आप सिटी भी यहाँ पे लिखेंगे तो उस एरिया में जो भी यूनिवर्सिटी है वो सारा सिटी यहाँ हाईलाइट होकर आएगा, देख रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सर्च कर लेना है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ अदर लिख के सर्च करेंगे। सपोज आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिल रहा तो अदर लिखेंगे, सबसे नीचे आएंगे तो देखिए अदर का ऑप्शन आप चूज करेंगे। जैसे अदर चूज करेंगे तो यहाँ पे एक जो है नीचे कॉलम बन जाएगा, देखिए बन गया कॉलम। आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर, जो भी लिखना चाहते हैं। फिर रिजल्ट में आपको बताना है परसेंटेज है कि सीजीपीए है, उस तरह से आप यहाँ चूज करेंगे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अपना इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जहां भी आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया, जहां से भी किया, उस एरिया का पिन कोड क्या है। जैसे आप एक एड्रेस पर रहते हैं, उस एड्रेस का कोई ना कोई पिन होता होगा 6 डिजिट का, उसी तरह से विद्यालय का जहां भी एड्रेस है उस एड्रेस का पिन कोड मांग रहा है, इंस्टीट्यूट पिन कोड, ठीक है। तो इस तरह से बताना है। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग आप चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है पासिंग ईयर देख सकते हैं चेंज होगा। पासिंग ईयर ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया। इसमें आप कुछ भी इस तरह से चूज कर सकते हैं, 26, 27, 28, 29। आप इस तरह से अपीयरिंग वाले जो है इस तरह से आप अपना दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, आप इस तरह से अपीयरिंग अपना बता सकते हैं। 27 में है, 28 में पास कर रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम होगा उस तरह से। और यहाँ पे फिर आपको आएगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको फिर यूनिवर्सिटी नेम चूज करना है, और रिजल्ट मोड हट जाएगा, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पे आपको देना है। तो पासिंग ईयर आप देख सकते हैं 26, 27, 28, 29 तक जा रहा है, देख रहे ना। तो अपीयरिंग वाले बच्चे यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग डीएलएड या बीएड अपीयरिंग में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। आप यहाँ पे चूज का बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज करेंगे, एक्शन बटन पे आएगा, अपलोड करेंगे, यहाँ पे व्यू हो जाएगा। सिग्नेचर यहाँ पे आपको चूज करनी है, जो 4 से 30 केबी के बीच जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको आप चूज करेंगे यहाँ से फाइल को, और यहाँ अपलोड करेंगे।
फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा, इसको भरना है और 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपका रिव्यू पेज खुल के आएगा। आप एक बार अच्छे से सारी जानकारी को चेक करिए और इसको जो है टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है, फिर इन सभी को टिक करना है मिलाते हुए और फिर यहाँ टिक करेंगे और फिर यहाँ पे आई एग्री बटन है और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी आवेदन शुल्क लग रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। पे एग्जामिनेशन फी RS 1000 यहाँ पे मेरे केस में दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है एडिट करना तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं, नहीं लग रहा है एडिट करना कुछ भी तो यहाँ पे आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई कर लेने के बाद से चलिए यहाँ पे करते हैं पे एग्जामिनेशन फी 1000, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, फिर प्रोसेस पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, इसको फिर से टिक करना है और यहाँ पे प्रोसेस करना है। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास UPI, भीम, नेट बैंकिंग, कार्ड का ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन चूज करेंगे। मैं QR कोड यहाँ शो करके पेमेंट जमा कर लूंगा। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके जो है आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा सीटेट सितंबर 2026 के लिए फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताया हुआ है। अपीयरिंग वाले, पास वाले, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, सारा चीज मैंने कमेंट तक दिखाया। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।